वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम चार अलग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, जिसमें से दो प्रॉपर्टी नेक्स्ट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होती है और दो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पीछे वाले एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होती है, जिनके नाम है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कैसे करते हैं ये आज हम देखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस वही स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि HTML में मैंने यूज़ किया था प्रीवियस 3 से 4 लेसन्स में। यही स्ट्रक्चर मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, जिससे आपको वही चीज़ इस्तेमाल करते हुए आगे वाले कंसेप्ट को इजीली समझ में आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट दिया कि व्यू एनलार्ज करो, बट व्यू एनलार्ज करने के लिए मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि मैं HTML पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जावास्क्रिप्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सीरीज सारी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड है। तो आपको मैं स्ट्रक्चर एक बार वापस दिखा देता हूँ। जिनको व्यू एनलार्ज करने के लिए चाहिए था वो आप ये स्ट्रक्चर एक बार फॉलो कर लीजिए। ऐसे के ऐसे स्ट्रक्चर आप यूज़ कीजिए HTML का, और इसके बेस पे मैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने क्या किया है कि बाहर के आउटर वाले ड्यू में मैंने एक इनर वाला ड्यू रखा है, राइट, और उसके साथ साथ एक पैराग्राफ रखा है। तो ये दो हो गए उसके एक दूसरे के सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब एक दूसरे के भाई बहन। और उस अंदर वाले इनर क्लास के अंदर मैंने चार अलग अलग ड्यूज रखे हैं, जिसके अंदर ABCD टेक्स्ट रखा है मैंने रिस्पेक्टिवली। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कीजिए अपने जावास्क्रिप्ट के लिए। आप चाहते हो तो व्यू एनलार्ज करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का थोड़ा व्यू एनलार्ज कर देता हूँ, क्योंकि HTML के बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, वो ऑलरेडी हमें पता है। अब हम देखते हैं कि सिबलिंग्स को कैसे टारगेट किया जाए। इसके पहले वाले लेसन में हमने देखा था कि किसी टारगेटेड एलिमेंट का अगर हमें पेरेंट ढूंढना है या पेरेंट एलिमेंट तक हमें जाना है तो वो प्रॉपर्टीज हमने देखी है। अलोंग विद दैट हमने ये भी देखा है कि किसी टारगेटेड एलिमेंट के थ्रू उसके चाइल्ड को अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी हमने पिछले वाले लेसन में देखा है। अब आज हम देखने वाले हैं कि किसी टारगेटेड एलिमेंट के सिबलिंग्स मतलब आजू बाजू वाले नोड्स को हम कैसे या एलिमेंट्स को हम कैसे टारगेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें टारगेट करना है कोई ऐसा एलिमेंट या ऐसा नोड कि जिसके आजू बाजू में कुछ सिबलिंग्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी को अगर टारगेट करूं तो बी के राइट में देखो, नेक्स्ट मतलब राइट मतलब उसका नेक्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट कौन सा है सी, और उसका प्रीवियस क्या बोलोगे आप, ए। तो यही स्ट्रक्चर आप देखो HTML में भी वैसा है, बी के प्रीवियस में कौन है ए, और उसके नेक्स्ट लाइन पे कौन लिखा है सी। तो इसीलिए हम बी को पहले टारगेट करते हैं। चलो लेट्स टारगेट द बी। तो बी एलिमेंट को मैं टारगेट कैसे कर सकता हूँ, मैं एक ऐसे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, राइट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और उसके थ्रू अगर मैं इस क्लास के जरिए टारगेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस पे लिख देता हूँ चाइल्ड, राइट। अब मैं इसको कंसोल लॉग अगर कर दूँ तो आपको पता है कि मैंने ये अगर इस तरीके से किया है तो मुझे नोड की लिस्ट मिलती है, राइट। नोड की लिस्ट मिलती है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे बाय यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मैं वापस आपको कह रहा हूँ क्वेरी सिलेक्टर ऑल में यूज करो, ना कि क्वेरी सिलेक्टर। अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर करता तो सबसे पहले वाला ही एलिमेंट मिल जाता और हम आगे वाले एलिमेंट पे नहीं मूव कर पाते, तो इसलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज किया है। अब इसमें से मुझे कौन सा नोड चाहिए, मुझे चाहिए ये नोड, राइट, सेकंड वाला, कि जिसका टेक्स्ट क्या है, इनर HTML का टेक्स्ट क्या है, देखो इनर टेक्स्ट और ये बी है। तो मैं क्या करता हूँ, जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स, तो मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स को यूज करता हूँ, मतलब सेकंड चाइल्ड, राइट। जीरो मतलब फर्स्ट चाइल्ड, वन मतलब सेकंड चाइल्ड। देखो मैंने बराबर जो किया है वो इधर है, बी एलिमेंट को मैंने टारगेट किया है। यस डेफिनेटली मैंने बी एलिमेंट को टारगेट कर चुका हूँ। अब इसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि मैं सिबलिंग्स को फाइंड करूँ। तो सिबलिंग्स फाइंड करने के लिए कैसा मैं, कैसे है अपने पास प्रॉपर्टी है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ये एक प्रॉपर्टी है, और हमारे पास प्रॉपर्टी है नेक्स्ट सिबलिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था इसके पहले वाले लेसन्स में, जहां पर एलिमेंट वर्ड आएगा, एलिमेंट, राइट, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो एलिमेंट का मतलब क्या, एक HTML के एलिमेंट को ये टारगेट करेगा, राइट। बट जहां पे एलिमेंट नहीं है वहां पे क्या टारगेट करेगा, ये एक तरीके का नोड टारगेट करेगा, राइट। इट रिटर्न्स इट रिटर्न्स द नोड दैट इज, वो कौन से नोड हो सकते हैं, टेक्स्ट नोड हो सकता है, एलिमेंट नोड हो सकता है, या फिर कमेंट नोड हो सकता है। बट एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा हमेशा,
ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, एक एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल लॉग किसको, बी एलिमेंट, मतलब बी एलिमेंट के बेस पे मैं चाहता हूँ कि उसका नेक्स्ट सिबलिंग मैं फाइंड करूँ। नेक्स्ट सिबलिंग कौन आएगा, बी का नेक्स्ट सिबलिंग, बी का नेक्स्ट सिबलिंग आएगा सी। तो चेक करिए, मैंने कंसोल लॉक किया तो बी का नेक्स्ट सिबलिंग कौन आ रहा है, सी। करेक्ट, ये एलिमेंट है इसलिए एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। बट इसी को अगर मैं इसी को यूज करूं नेक्स्ट सिबलिंग के थ्रू, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सिबलिंग हमेशा आपको नोड रिटर्न करेगा। तो आपके बी के बाद आने वाला नोड कौन सा है, आप कहोगे सी नोड है, नहीं, सी के पहले मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है, राइट, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, इसीलिए ये कौन सा नोड देगा, एक टेक्स्ट नोड देगा। अगर आप चेक करोगे टेक्स्ट नोड को, देखो ये नोड का डेटा क्या है, ये नोड का डेटा आपको दिख रहा है बैकस्लैश एन। मतलब मैंने जो टारगेट किया हुआ एलिमेंट है, मतलब बी एलिमेंट, उसका अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग जानना चाहूँ तो इन दोनों के बीच में एक टेक्स्ट नोड आता है जो कि बैकस्लैश एन नाम से, राइट, मतलब एक एंटर की प्रेस की है मैंने। तो इसी वजह से नेक्स्ट सिबलिंग आपको क्या देगा, टेक्स्ट नोड रिटर्न करेगा। अगर मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दूँ, मतलब आपके समझने के लिए मैं जैसे यहाँ से मैं टेक्स्ट नोड हटा देता हूँ, अब सेव करता हूँ, तो आप देखिए अब दोनों का आउटपुट सेम आएगा। यस, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से एंटर हटा दिया, जैसे बी खत्म हुआ तो उसके बाद क्या चालू हो गया, उसके बाद सी का ड्यू चालू हुआ, जिसलिए यहाँ पे लिखा है देखो रिटर्न्स नोड। नोड कौन सा हो सकता है, टेक्स्ट नोड भी हो सकता है, एलिमेंट नोड भी हो सकता है। अभी जो हम दिखा रहे हैं ये एलिमेंट नोड है क्योंकि ये सीधा एचटीएमएल एलिमेंट चालू होता है इसके बाद, राइट। तो इसी वजह से आप जब भी नेक्स्ट सिबलिंग यूज करोगे तो एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना कि इसके बाद कोई एंटर की प्रेस या फिर कमेंटेड कोड नहीं है जिसके जरिए आपको वो चीज थोड़ा डिफिकल्टी के साथ आंसर प्रोड्यूस करे। तो ये दोनों चीज है नेक्स्ट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। सेम तरीके से अगर मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग पे जाऊं, राइट, और उसके बाद मैं जाऊं कि प्रीवियस सिबलिंग पे जाऊं तो ये क्या रिटर्न करेगा, सेम है कि आप कंसोल लॉक करोगे, कंसोल डॉट लॉक, और बी एलिमेंट का मैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग निकालू, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट मतलब बी का पहले आने वाला एचटीएमएल नोड। तो एचटीएमएल कौन सा आ रहा है, ए। तो देखिए मैं जैसे सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कौन सा नोड आ रहा है, ये ए नोड। आप बोलोगे कि कुछ बार यहाँ पे ऐसा दिखता है कुछ बार ऐसा दिखता है, आप जस्ट सेव कीजिए प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं, आपका सेव होने के बाद वापस आपको ड्यू के फॉर्म में भी दिख सकता है, राइट। या फिर आप चाहते हो तो इसको भी एक्सपांड कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, राइट। अब आप देखिए ये नियरेस्ट ईमेल क्या है, ए, मतलब कौन सा नोड है, ए नोड को मैंने टारगेट किया है, राइट। सेम तरीके से अगर मैं प्रीवियस सिबलिंग के थ्रू जाऊँ, कंसोल डॉट लॉग और प्रीवियस सिबलिंग के थ्रू जाओ तो ये क्या देगा, बी के पहले क्या है, बी के पहले ये देखो यहाँ पे एक एंटर की प्रेस है, राइट। एंटर की के वजह से ये कौन सा देगा, एक टेक्स्ट नोड रिटर्न करेगा जिसका डेटा क्या है, बैकस्लैश एन। अगर यही चीज मैं यहाँ से हटा दूं, जो कि मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया कि मैं यहाँ से हटा दूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई टेक्स्ट नोड मौजूद नहीं है। बी के प्रीवियस में ही देखा जाए तो सीधा एक एलिमेंट नोड मिलता है जो कि ए वाला एलिमेंट है, इसीलिए आपको यहाँ पे ए मिल रहा है, राइट। सो ये चीज थोड़ा केयरफुली देखना, जब भी आप नेक्स्ट सिबलिंग या फिर प्रीवियस सिबलिंग यूज करना चाह रहे हो तो उसके बेस पे आपका टेक्स्ट नोड, मतलब नोड का आउटपुट चेंज हो जाएगा। अगर एंटर प्रेस है तो टेक्स्ट नोड आएगा, अगर एंटर ये नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा एलिमेंट आप लिख रहे हो तो एलिमेंट नोड, अगर आपने कुछ कमेंट लिखा है तो वो कमेंट नोड को रिटर्न करेगा। ये तो हो गया नॉर्मल वे। बट मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि चलो मैं आपको इसको एंटर कर देता हूँ, मतलब आपको उसी में कंटिन्यूटी में कोड दिखाएगा। अब मेरा सवाल क्या है, मैं पहले एचटीएमएल आपको दिखा देता हूँ। आपके यहाँ इनर क्लास का एक डिव है जिसके बाजू में ये पैराग्राफ का है, राइट। ये दोनों क्या बन गए, एक दूसरे के सिबलिंग्स बन गए, करेक्ट। अगर मैं इसका इनर क्लास को मैं टारगेट करूं, जैसे कंसोल कॉन्स्ट, इसको लिखता हूं मैं इनर एलिमेंट सपोज, राइट, और मैं इसको क्वेरी सिलेक्टर कर देता हूं, कौन सा क्लास है यहाँ पे, इनर क्लास। अब आप मुझे बताओ कि मैंने यही चार प्रॉपर्टी उसके ऊपर अगर यूज की है, कंसोल डॉट लॉग, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, मैं इसके पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, उसके बाद नेक्स्ट सिबलिंग, कंसोल डॉट लॉग, इनर एलिमेंट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, एंड लास्ट कंसोल डॉट लॉग प्रीवियस सिबलिंग।
मैंने अभी तक सेव नहीं किया है, जिससे आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। मैं फिलहाल ऊपर वाले कंसोल्स को कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको सिर्फ यही कंसोल दिखेगा, ना कि बाकी वाले। ठीक है, इतना ही कोड है मेरे पास जावास्क्रिप्ट का। आप चाहते हो तो इसको मैं जूम कर देता हूँ और आपके लिए। अब मुझे बताओ कि ये डिव, मतलब सॉरी, ये डिव है इनर क्लास वाला, इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कौन सा रहेगा? नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मतलब एक आने वाला नेक्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट। डिव जैसे ही खत्म होता है, तो डिव जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद आने वाला एचटीएमएल एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट, एक पैराग्राफ टैग है, इसीलिए ये क्या रिटर्न करेगा? पैराग्राफ। बट अगर उसका मैं नेक्स्ट सिबलिंग जानूं, तो देखो यहाँ पे एंटर की प्रेस है, राइट, और उसके बाद पैराग्राफ टैग चालू होता है, तो इसी वजह से ये क्या रिटर्न करेगा? एक टेक्स्ट नोट रिटर्न करेगा। करेक्ट। अब आते हैं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग पे। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग अगर करता हूं तो इसका प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है? इसका प्रीवियस एलिमेंट कोई है? नहीं। इसके पहले तो देखो कुछ नहीं है। देखो मैंने जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, तो इसका प्रीवियस सिबलिंग कोई नहीं है, राइट। एक सेकेंड, ये पैराग्राफ लाइन नंबर 3 पे भी एक कंसोल है, उसको मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, सेव कर देता हूँ। ओके, ये नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग पैराग्राफ टैग को कर रहा है। नेक्स्ट सिबलिंग जैसे मैंने कहा एक टेक्स्ट नोड है, बट इसके प्रीवियस में कुछ नहीं है, राइट। इसके सिबलिंग में कुछ नहीं, इसका पेरेंट के तौर पे आउटर क्लास है, बट सिबलिंग है क्या कोई? इसके प्रीवियस में कोई सिबलिंग नहीं, इसलिए इसका एलिमेंट का आंसर क्या आता है? ये नल रिटर्न करेगा। करेक्ट। बट उसका प्रीवियस सिबलिंग अगर मैं देखा जाऊँ, इसका प्रीवियस सिबलिंग, इसके पहले देखो ये एंटर की प्रेस है, राइट, तो ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? एक बैकस्लैश एन का डेटा नोड वाला एलिमेंट या फिर नोड रिटर्न करेगा, जो कि टेक्स्ट नोड है। इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, बट इसके पीछे क्या है? टेक्स्ट नोड है। तो टेक्स्ट नोड तो आपका एज ए सिबलिंग में आ सकता है, प्रीवियस सिबलिंग में, इसीलिए इसका रिटर्न या आउटपुट क्या आया? एक टेक्स्ट नोड आया, राइट। तो इसका आंसर है नल, बिकॉज प्रीवियस कोई नहीं है, बट इसका प्रीवियस सिबलिंग में एक टेक्स्ट नोड के वजह से, एक एंटर की प्रेस होने की वजह से ये प्रीवियस सिबलिंग एक टेक्स्ट नोड दिखाता है। तो ये था ऑल अबाउट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एंड प्रीवियस सिबलिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट्स अपने दिमाग में है, तो प्लीज़ आपके क्वेश्चंस मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पुटअप कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे सवालों के आंसर उस कमेंट सेक्शन में वही दे सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।